तो उनके देवर एक ससुर उनके हस्बैंड मारे गए थे कुछ लोग। तो राणा जी देवर थे, जो इतिहास पढ़िएगा तो मिलेगा। तो कहते थे कि आपको शर्म नहीं लगता है, चूल्लू भर पानी में डूब कर मर गई। राजा की बहू होकर गरीब में रहती है। मीरा बोली कि हमको नाचने का शौक नहीं, कोई नचवाता है तो हम क्या करें। उसी प्रकार शिव चर्चा में जिसको महादेव चाहेंगे वही नाचेगा। नाचना का मतलब मन महादेव की ओर चलना। नाचने का मतलब ये मत समझिए कि पैर के घुंघरू पहनना ही नाच डांस है। मन भी नाचता है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, मेरा मन कहीं कहीं जा रहा है, आपका भी जा रहा होगा, इसी को नाचना कहते हैं। शिव गुरु की चर्चा में गुरु शिव है और बताने वाले साहब दीदी, जो फिर तीसरा के अलावा चौथा कोई नहीं, न हम है न आप। साहब का अगर चर्चा सुनते होंगे तो साहब ने कहा कि आज भी कोई शिव को गुरु बनाया है, उसका सीधा बोस कौन है? चर्चा सुनते हैं आप लोग। साहब ने कहा आज अभी अभी किसी ने शिव को गुरु माना, उसका सीधा बोस कौन है? हाँ, साहब बोले कि उसका सीधा बोस साहब श्री गंगाराम जी बोले कि नहीं बोले। तो हम लोग सोचते हैं कि हम घोषणा किए ना तो हम भी इसका बोस हो गए। साहब बोस नहीं, आप बताने वाले हैं। जैसे किसी डॉक्टर से आप दिखाए हैं, आपका बीमारी सुधार हुआ तो हमको भी बताइएगा तो हम भी जाएंगे। अगर उसमें डॉक्टर ज़्यादा फीस लेगा तो हम कहा जरा हो रहा है, हम तो बताने काम किए। तो साहब ने कहा कि हम लोग अगुआ हैं। गाँव में हम लोग बिहार में अगुआ उठता है ना तो शादी करवाता है, मैंने आगे अगुआ के अगुवान होना। तो हम लोग महादेव का चेला है, अगुवानी करेंगे, किसी को बताएंगे, किसी को गुरु बनाकर देखा जाए। मेरे गांव में जब शिव चर्चा का शुरुआत हुआ था तो हम लोग नया नया थे, उसमें शिव से बड़े नहीं थे, पढ़ते थे, IAS का विद्यार्थी था। गांव में जब चर्चा रात में शुरू होता था तो हर बात पर लोग जागा जागा महादेव करता था। हम लोग इधर से बैठ कर सुता सुता महादेव, देखिए मैंने इधर से लोग कहता था जागा जागा महादेव, और हम लोग मजाक में कहते थे सुता सुता। और देखिए सही हमको सुता दिया महादेव। हम 2 दिन बेहोश रहे। डॉक्टर ने कहा जब तक जीना गाड़ी मत चलाना, दवा सब दिन खाना। हमको मृत्यु का मरीज घोषित कर दिया। और जब शिव को गुरु बनाने की बात आई तो किसी ने कहा कि पानी गर्म करने से वास बनता है। आप तसला में चाहे कोई बर्तन में पानी रखते हैं तो उबलने लगता है, वास बनता है। हर घर में माचिस होगा, सलाई आप रगड़ते हैं तीली को तो आग लगता है। तो हमको लगा था, हमको लगा कि वैद्यों का नाम वैद्यनाथ शिव है कि नहीं, वैद्यों का नाम वैद्यनाथ शिव है। और मैंने कहा कि सरकार आपको हम गुरु बनाए हैं, हमको बीमारी ठीक कर दीजिएगा, हम आप ही का जोड़ा छोड़ेंगे। सही में बीमारी कहाँ गया, फिर हमको कभी नहीं आया। मैं इसलिए कहता हूँ कि साहब ने कहा है कि एक बार जरूर जांचो कि शिव गुरु है कि नहीं। बोले ना साहब, जैसे कोई शिव को गुरु बनाता है उसको जांचना चाहिए, जो समस्या है उसको रखिए। और महादेव गुरु हैं, अगर महादेव निदान कर देते हैं तो फिर मत भूलिए। जैसे आपको किसी ने मदद कर दिया बुरे वक्त पर और आप भूल जाते हैं, और ईश्वर का भी नहीं हो सकते। जैसे माता पिता को आप ठुकरा दीजिएगा तो लोग कहता है कि अपना पिता का नहीं हुआ, अपना बाप का नहीं हुआ, तुम्हारा ही नहीं हुआ। तो मैं निवेदन करता हूँ कि भगवान शिव गुरु हैं। साहब ने कहा कि काम के गुरु हैं, नाम के गुरु, नाम के नहीं काम के गुरु। लेकिन बात आई कि शिव गुरु है, शिष्य कम बने, नहीं के बराबर। कुछ 100 कुछ इतिहास में साहब बोले कि नाम आता है। साहब ने कहा कि बहुत अच्छा शहर है, बहुत बड़ा शहर है, उसमें डॉक्टर बहुत अच्छा आया है।
बहुत अच्छा आया हुआ है, लेकिन उसके पास कोई इलाज कराने नहीं जाता। डॉक्टर ने कहा पता लगाओ कि मेरे पास आखिर रोगी आता का है नहीं। उसका एजेंट चला घूमने तो पता चला कि डॉक्टर के पास जो गया है सब मर गया है। पता चला डॉक्टर को कि जो आपके पास इलाज कराने गया है सारे लोग मर गए। तो डॉक्टर ने कहा पता लगाओ कि हमसे कौन इलाज कराया है। तो पता चला कोई नहीं कराया, यानी झूठा अफवाह था। उसी प्रकार शिव जगत के गुरु हैं और उनका चेला बहुत कम है। इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण है कि जो गुरु बना वो अपने गुरु हो गए। बनारस की बात चलती है, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रैदास, कितने लोग आए हैं, सबने महादेव से लिया। चाहे बनारस की धरती पर लोग जाते थे महादेव से सीखते थे और सबने महादेव को गौण कर दिया, अलग हटा दिया और अपना अपना नाम सुझवाया, या कि नहीं? तो साहब ने कहा कि गलती तो हो गई। हम लोग बचपन में सुने हैं कि महादेव पर जो चढ़ाया प्रसाद खाएगा वो पागल हो जाएगा, सुने कि नहीं? बौराहा हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। जैसा पूरा चढ़ा के खाइएगा तो पागल नहीं होइएगा। भांग